हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन दोनों वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोगों का जो अंदाज़ा है किससे रिलेटेड, तो सरकार से रिलेटेड। आप सब लोगों को पता है सरकार से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आती रहती है और यहाँ पे बहुत ही साफ शब्दों में अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार ने जो रवैया अपनाया है इसके चलते आगे क्या होने वाला है वो इजीली अभी हम लोग को समझ में आ रहा है। मतलब आज की जो खबर है दोस्तों राजनाथ सिंह जी से जुड़ी हुई है। एंड राजनाथ सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो भारत देश है उसके ये डिफेंस मिनिस्टर है। सो ऑब्वियसली जो खबरें हम लोगों को सुनने को और देखने को मिली है आज ही के दिन वो किससे रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड हम लोग को खबरें देखने को मिली। बहुत ही कमाल की पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है। बट जैसे मैंने कहा कि जल्दबाजी आपको नुकसान करवा सकती है। सो यहाँ पे कहाँ पे आप लोगों की गलती हो सकती है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ, तो आप लोगों को स्टडी करने के लिए इजी हो जाएगा। सो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर खबर के ऊपर। तो आप खबर आप लोगों के सामने ओपन यहाँ पे हो चुकी है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा भी होगा इसको कि यहाँ पे जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये राजनाथ सिंह जी ने ही यहाँ पे बोली है। आप देख सकते हो भारत को अभी यहाँ पे डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें सिर्फ रिलायंस होना पड़ेगा, मतलब खुद के ऊपर ही भरोसा दिखाना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ के चलते राजनाथ सिंह ने आज रिलीज कर दिया है थर्ड लिस्ट ऑफ वेपनरी टू बी बैन फॉर इंपोर्ट। यस दोस्तों, ये तीसरी नेगेटिव लिस्ट सामने आ चुकी है। इसके पहले भी 2 बार नेगेटिव लिस्ट आ चुकी है। मतलब आप सभी लोगों को पता है इंडिया अगर इंपोर्ट कोई चीज़ करवाता है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया का अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करवाने में जाता है तो वो है डिफेंस के इक्विपमेंट। इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। सबसे ज़्यादा रशिया से, दैन अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका से, दैन अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस से। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है। मतलब अगर देखा गया तो हम लोग चाहकर भी किसी कंट्री को विरोध नहीं कर सकते अगर हमारा उनके साथ डिफेंस से रिलेटेड इतना सीरियस यहाँ पे नाता रहेगा तो। एंड अभी की सिचुएशन ये बेस्ट एग्जांपल है। आप सभी लोग पता है अभी की सिचुएशन मतलब रशिया वर्सेस यूक्रेन, आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे भारत रशिया का विरोध नहीं कर सकता। देखिए ये ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। जब इंडिया एंड चाइना के बीच अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, राइट, अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो उस वक्त रशिया इंडिया को इतना सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि रशिया एंड चाइना की भी बहुत गहरी दोस्ती है। इनफैक्ट आपको बुरा ना लगे तो सच बताना चाहूँगा, इंडिया से भी ज़्यादा। तो ज़रूर ऐसे वक्त पे अमेरिका हमारा मदद यहाँ पे कर सकता है। पर आप लोगों को पता है कि अमेरिका का हिस्ट्री कैसे रहा है। तो कुल मिला के बात कहाँ पे घूम के आती है कि खुद के ऊपर भरोसा ही सबसे बेस्ट है। और यही चीज़ अभी हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रही है कि किसी के ऊपर और भरोसा रखना चलो बाकी चीज़ के ऊपर ठीक है, बट डिफेंस के मामले में बिल्कुल भी नहीं। एंड इसीलिए दोस्तों ये सरकार ने ये जो फैसला लिया है बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार। पर्सनली मुझे एक फैसला बहुत अच्छा लगा है। हाँ, इनिशियल स्टेज में दिक्कतें ज़रूर होंगी बट शुरू कभी ना तो कभी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये तीसरी लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है, इंपोर्ट बैन। सो जो चीज़ें बाहर से यहाँ पे इंडिया में आती थी यहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट से, चलो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती थी इंडिया में, वो सभी अभी बैन यहाँ पे हो चुकी है। मतलब हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरर है डिफेंस से रिलेटेड उनके ऊपर सरकार ने यहाँ पे साफ साफ भरोसा दिखाया है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। तो आज ही के दिन 7 अप्रैल थर्सडे के दिन 101 मिलिट्री सिस्टम एंड वेपन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पूरी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी। जो हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं अभी क्या हो गया वो बैन यहाँ पे कर दिया है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी ये जो पूरा जो जिम्मेदारी है वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, मतलब जो इंडियन कंपनीज है उन्हीं के ऊपर यहाँ पे भरोसा दिखाया जा रहा है। सो अगर हम लोग बात करें राजनाथ सिंह जी की तो उन्होंने बताया ये देखिए इट कवर्स मेजर इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सेंसर्स, वेपन्स एंड एमिनेशंस, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, उसी के साथ साथ पेट्रोल वेसल की अगर हम लोग बात करें, एंटी शिप मिसाइल की बात करें, एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि 101 आइटम्स की बातें यहाँ पे की जा रही है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये सारा जितना भी ये जो आइटम्स है हम लोग क्या करते थे बाहर से मंगवाते थे। सो अभी ये सारी चीज़ें बंद,
अभी इंडियन कंपनीज ही इससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करना यहाँ पे स्टार्ट करने वाली है। सो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो नेक्स्ट पैरा की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुल मिला के 101 यहाँ पे आइटम से नीचे भी उसी चीज़ की यहाँ पे बात की गई है। यस, ये अगर हम लोग बात करें इसके पहले लास्ट ईयर के अगर हम लोग मई मंथ की बात करें तो आप लोगों को पता है 108 मिलिट्री वेपन्स एंड सिस्टम को यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे इंपोर्ट बैन में यहाँ पे डाल दिया गया था। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वो पुराना जो न्यूज़ था उसमें हम लोग को अलग अलग चीज़ें सिस्टम्स देखने को मिली थी। एयरबॉर्न अर्लियर वार्निंग सिस्टम देखने को मिला था, टैंक से रिलेटेड बातें देखने को मिली थी, रडार से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली थी। सो डेफिनेटली अभी हम लोग कह सकते हैं ये बाकी चीज़ें अभी हम लोग को इंपोर्ट बैन में जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाना चाहूँगा कि जो साइज़ हम लोग इंपोर्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें एस्टिमेटेड अमाउंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बताना चाहूँगा तो ये देखिए 130 बिलियन US डॉलर इंडिया स्पेंड करता है, प्रोजेक्टेड अमाउंट है इंपोर्ट से रिलेटेड। सो डेफिनेटली यहाँ पे अभी ये धीमे धीमे कम होने वाला है। एंड अभी की जो ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है तो उसको सब कुछ पकड़कर राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे कहा है लगभग 1,75,000 करोड़ इसके चलते इंडिया का बचेगा मतलब हम लोगों को पहले दूसरों को देना पड़ता था, इससे अच्छे ये इंडिया में ही पैसा रहेगा। मतलब इंडिया के ही मैन्युफैक्चरर है डिफेंस से रिलेटेड, उनके पास ये पैसा चला जाएगा तो एक बहुत बड़ी वृद्धि रहेगी। एक तीर में दो निशाने, आत्मनिर्भर भी बनेंगे एंड प्लस इंडिया की ही कंपनीज को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। एंड हम लोगों को डिफेंस से रिलेटेड किसी और कंट्री के ऊपर रिलाय होना यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड अगर किसी के ऊपर रिलाय होना पड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें फ्यूचर में हो सकती है। सो दोस्तों जितनी मेन न्यूज़ थी, जो क्रक्स था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग डिफेंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दो टाइप की कंपनी मिल जाएंगी आपको, एक है सरकारी कंपनियाँ और दूसरी है प्राइवेट कंपनियाँ, राइट। अभी सरकारी कंपनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वार्निंग और रिस्क है, वो क्या है तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बट चलिए पहले आ जाते कौन कौन सी सरकारी कंपनी है। तो भारत डायनामिक्स आप देख सकते हैं आज के दिन ज़बरदस्त 9.5% की तेज़ी, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ ही कमाल की है, मिसाइल से रिलेटेड जैसे कि इंपोर्ट बैन ना, इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो BEML, तो इनका भी अच्छा खासा योगदान हम लोग को देखने को मिल जाता है, 2-2.25% की तेज़ी है डिफेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे तो डिफेंस में सरकारी, इसके अगर मैं बात करूँ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक सरकार के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, रिपेयर, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्लेयर है इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, तो इसको भी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यस आज के दिन आप देख सकते हैं ये भी 6.5% भागते हुए देखने को मिला है। मैं जब भी डिफेंस की बात करता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं सर भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों यस, मैं आप लोगों को बहुत बार बता भी चुका हूँ, रेफरेंस भी दिया, आप चाहो तो विकीपीडिया के ऊपर जाके ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। BEL आप देख सकते हो यहाँ पे इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट ओन एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। सो मुझे पता है ये कंपनी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, खास करके आप लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, बट ये देखिए ये इंडस्ट्री में एरोस्पेस में भी और डिफेंस में भी काम करती है। सो इसलिए आज के दिन हम लोग को BEL भी भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे तो मिधानी, कल परसों भी मैंने वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड, आपको बताया था जो सोल्जर्स के आर्मर्स रहते हैं, हेलमेट्स रहते हैं, बुलेट प्रूफ, अगर हम लोग जैकेट की यहाँ पे बात करें, आर्मर की बात करें, हेलमेट की बात करें तो मिधानी बनाने का काम करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब जितने भी सरकारी कंपनीज है दोस्तों वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। बट येस यहाँ पे क्या है, डेंजर वार्निंग। अभी ये डेंजर वार्निंग मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले 2 से 3 दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दीपम, राइट, दीपम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बीच में खबर आई रही थी कि वो सरकारी कंपनियां हैं, वहाँ पे सरकार डाइवेस्टमेंट का प्लान कर रही है, मतलब अपना स्टेक बेचने का प्लान यहाँ पे कर रही है। अगर ऐसा यहाँ पे होता है तो डेफिनेटली ये जो सरकारी कंपनियां अभी आज के न्यूज़ के चलते जितनी भी भागी है उनमें तो गिरावट हो जाएगी, क्योंकि सरकार यहाँ पे माल बेचना चाहेंगी और सरकार पूरा एग्जिट नहीं तो नहीं ले सकती डिफेंस के मामले में, तो कंट्रोलिंग स्टेक तो सरकार के पास ही रहेगा, मतलब OFS जैसी चीज़ें आ सकती है। तो डेफिनेटली ये मतलब एक लटकती हुई तलवार है, क्योंकि OFS आएगा नहीं आएगा ये किसी को भी पता नहीं, सरकार बेचेंगे नहीं बेचेंगे माल पता नहीं। बट ये खबर रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए सामने आई थी कि डिफेंस में भी सरकार यहाँ पे अपनी कंपनी में जो स्टेक है उसको कम करने वाली है। तो ये लटकती हुई तलवार कब सर पे ऊपर गिर जाएगी और स्टॉक वापस कभी टॉप लेवल से कब नीचे गिर जाएंगे किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए सरकारी कंपनी में जाना ये सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट रहता है। एंड ऐसी भी बात नहीं कि 75% के ऊपर है इसीलिए वो यहाँ पे माल बेच रहे हैं, 75% के नीचे भी रहेंगे तो भी हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे उन्होंने OFS ला के स्टेक को कम किया है। सो ये एक सबसे मेन पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। एंड सरकारी कंपनी में डिफेंस में अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड
ये एक ही ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे दमखम वाला लगता है, क्योंकि एक वो मोनोपोली टाइप की कंपनी है, बट जैसे मैंने कहा कि रिस्की है। 75% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरकार वहाँ पे ओन करती है। सो ये लटकने वाली जो तलवार है उसको आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर यहाँ पे करना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे वार्न कर दिया है। अभी आ जाते हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज जो कि डिफेंस में ही अपना योगदान देती है। उसमें एक है बहुत ही खूबसूरत कंपनी MTAR टेक्नोलॉजीज। जैसे कि मैं बहुत बार डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, यस ये कंपनी मेरे पास भी है। तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर की बात करें, डिफेंस एरोस्पेस की बात करें, तो इसमें ये कंपनी का अच्छा खासा योगदान हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो MTAR टेक्नोलॉजी को आप लोग ज़रूर चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये भी कमाल की कंपनी। इसका IPO धूम धड़ाके के साथ हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। उसके बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर एंट्री किए, फिर नीचे चला गया। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4-5 महीने में स्टॉक नहीं भागा तो स्टॉक खराब हो गया, नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जरूर पारस डिफेंस एंड स्पेस में कंटिन्यू कर सकते हो। इनको भी अच्छा खासा फायदा होगा। आज के दिन आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोग को 6.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डेटा पैटर्न, यस इसका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग को डिफेंस में योगदान जरूर देखने को मिल जाता है। आज के इस न्यूज़ के चलते आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5% की तेजी इसमें भी देखने को मिली है। देन अगर हम लोग बात करें जेन टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता है ड्रोन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो ड्रोन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो उसमें भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी जो अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। सो ये कुछ कंपनीज है जिनको आप लोग चाहो तो थोड़ा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सरकारी कंपनी में जाओगे तो एक वो लटकती हुई तलवार है, वो पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एंड वो एक ऐसा रिस्क है, मतलब उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम बोल नहीं सकते होगा नहीं होगा, नोबडी नोज। सो ज़रूर प्राइवेट कंपनीज में आप लोग देख सकते हो, इन कंपनीज को ज़रा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। एंड अगर आपको सरकारी कंपनी में जाना है तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, उसको थोड़ा आप लोग डिटेल में कंसिडर कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, न्यूज़ समझ में यहाँ पे आई होगी। कहाँ पे आप लोगों की गलती भी हो सकती है वो भी रिस्की पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोगों को स्टडी करने के लिए आसानी हो जाएगी। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन अगर आप करते हो तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इस वीडियो की लिंक आप तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।